हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन नोट्स लेकर आए हैं। नोट्स के तौर पर आज हम 2020 जो स्पेशल री एग्जामिनेशन वाले थे एंड री एग्जामिनेशन 2020 वाले जो स्टूडेंट्स थे जिसका हेल्ड इन सितंबर 2021 में पेपर हुआ था, जो नॉलेज एंड कैरिकुलम से संबंधित है। नॉलेज एंड कैरिकुलम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। पूरे 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका पेपर एमसीक्यू पेपर पैटर्न पर हो रहा है, तो इसी तौर पर हम यहाँ ये पेपर लेकर आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था, भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा पराविद्या और अपराविद्या। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट है, बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय से भी करते हैं, समाज से ज्ञान प्राप्त करते हैं, माता पिता से करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ज्ञान प्रसार की आवश्यकता दशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले की इच्छा, विषय वस्तु की समानता और समझ। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना है। तो सूचना क्या होती है? तो सूचना एक स्थिर स्वरूप होती है, आंकड़ों पर आधारित भी होती है, व्यवस्थित आंकड़े भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्वास का संबंध होता है किससे? तो निश्चितता से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरेरे से। नेक्स्ट है, पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों से। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यचर्या के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्देश्य, शिक्षण, व्यूह रचना एंड मूल्यांकन, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु भाग है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषय केंद्रित प्रारूप। नेक्स्ट है, क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के पिता कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉन ड्यूबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन ने। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन एंड योगात्मक मूल्यांकन, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षण शास्त्र का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षण विधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान उपागम, जबकि पाठ्यचर्या व्यवस्था का उपागम ये निम्नलिखित हैं, प्रकारणिक उपागम, एकीकृत उपागम और चक्राकार उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा प्रोवेल ने। नेक्स्ट है स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कूल। नेक्स्ट है विद्यालय के क्या कार्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय संगठन की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहयोग का अभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पोस्ट कॉर्ब सूत्र द्वारा प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोलिक ने। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा निरंकुश प्रशासन। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर सकारात्मक दृष्टिकोण सही है, जवाबदेही सही है, प्रतिबद्धता बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक प्रशासन आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपसी समझ पर। नेक्स्ट है समाज का दर्पण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा। नेक्स्ट है कर्मचारी प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोच्च किसके द्वारा आंकलित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सीखने के परिणाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रियाशीलतावाद। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए? तो श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद एंड उत्तरदायित्व निर्वाह की योग्यता, तो ये सभी होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानाचार्य द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कक्षा शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षक का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। नेक्स्ट है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मातृभाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल क्लाइमेट का कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा, पारस्परिक संबंध एवं शिक्षण एवं अधिगम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भरता, सहयोग में विश्वास, उद्देश्य स्पष्टता, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा किस तरह का विषय है? तो ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूचिका। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा उपयोग को कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 2002 में। नेक्स्ट है एनकेसी से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल नॉलेज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीएफ 2005 से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर सी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सैम त्रिपुदा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर को। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिभाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आरटीआई एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट है एनसीएफटीई 2009 संबंधित किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षक शिक्षा से। नेक्स्ट है बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर ए एनसीएफ 2005 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से ई अधिगम में कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मुद्रित माध्यम, दृश्य माध्यम और संप्रेषण माध्यम का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहयोग पर आधारित। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए स्किनर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेक्चर विधि। नेक्स्ट है निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों का, यानी कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। नेक्स्ट है एनजीओ से क्या तात्पर्य है, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व का प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व और हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज टेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। नेक्स्ट है विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रशासक, नेतृत्व और पर्यवेक्षक के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अनुशासन का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना, तो ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाया रखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रधानाचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपचारात्मक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी असंतोष की भावना। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक, तो ऑप्शन नंबर बी निर्देशक की। नेक्स्ट है एक शिक्षक के क्या गुण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 में दिया हुआ है मूल्यांकन उपागम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी BS ब्लूम है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण करना। नेक्स्ट है शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अधिगम प्रबंधन। नेक्स्ट है विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पाठ्यचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोगी की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रमबद्ध निरीक्षण प्रबोध की। नेक्स्ट है जवाबदेही के घटक क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तरदायित्व, कार्य संपादन की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी शिक्षक, प्रबंधन और प्रधानाचार्य की, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसका आंसर होगा समानता, स्वतंत्रता और सहयोग, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड के क्या सिद्धांत हैं, तो इसके सिद्धांत हैं निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंकुश आसन अनुशासन। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता और लोकतांत्रिक व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास, यह किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन ड्यूबी ने। नेक्स्ट है ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए, यह कथन किस दर्शन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है ज्ञान के स्रोत क्या हैं, तो प्रत्यक्षीकरण, तार्किक चिंतन और अंतःप्रज्ञा, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दर्शन जो यह विश्वास करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदर्शवाद। नेक्स्ट है रचनावाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञान का स्रोत है। नेक्स्ट है किसने कहा ज्ञान विचारों की एकीकृत कार्य प्रणाली पूर्ण प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांट ने। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह गलत है, बिल्कुल सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5।
नेक्स्ट है ज्ञान जो स्थानीय वातावरण से प्राप्त हो सके, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जुड़ेगा स्थानीय ज्ञान। इस तरह से हमने यहाँ सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। यदि आप इसी तरह के अन्य पेपर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने सभी को डाला हुआ है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।